बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत मज़े की और आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इमली आलू बुखारे का शरबत। इसको आप 1-2 महीने के लिए जितना भी आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहें तो सेव कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से बहुत मज़े का बनता है और रमज़ान मुबारक की ख़ास ये सौगात है। तो इसके लिए मैंने लिए यहाँ पे इमली ली है और इसको अच्छे से आपने वॉश कर देना है और उसके बाद थोड़ा सा पानी लेके इसको उसके अंदर तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए आपने भिगो के छोड़ देना है। इसी तरह यहाँ पे है हमारे पास आलू बुखारा भी मैंने इसी तरह वॉश किया और फिर हमने इसको 2 से 3 घंटा इनफ है। अगर आप ज़्यादा टाइम देना चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। फिर ये होगा कि ये बहुत अच्छे से आराम से सीड से अलग हो जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, हाँ, इसको सीड से अच्छी तरह से हमने अलग कर लेना है। ये देखें, इस तरह से इसके सीड्स जो हैं उनको हमने रिमूव कर देना है और यही स्टेप हम इसके साथ करेंगे, इमली के साथ करेंगे। इसी तरह मैं इमली और आलू बुखारे के सीड्स जो हैं वो सेपरेट कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पल्प सीड से बिल्कुल अलग हो गए हैं। देखिए, मेक श्योर कि आपने इनके सीड्स बहुत अच्छी तरह से रिमूव कर दिए। कोई भी इस तरह की एक्स्ट्रा आपको चीज़ नज़र आती है इसमें से वो बिल्कुल निकाल दें। देखिए, आलू बुखारा और ये इमली, ये पल्प है। अब हमने इसमें मज़ीद कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। उनमें हमारे पास हमें चाहिए पानी और यहाँ पे खुशबू के लिए हम काला नमक इस्तेमाल करेंगे और रेगुलर सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। ये अब अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून लिया है ब्लैक पेपर, सॉरी, काला नमक है और मेरे पास 1 टेबल स्पून रेगुलर सॉल्ट है और साथ में हम इसमें चीनी भी ऐड करेंगे। अब मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके ब्लेंडर में बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जी, तो देखें, इमली आलू बुखारे का पल्प हमारा बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। इसमें मज़ीद वाटर ऐड कर रही हूँ मैं। हमने अब इसको स्ट्रेन करना है। जिस पैन में हमने इसको पकाना है वो मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसी के अंदर मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। कोई भी स्ट्रेनर लें और इसको सारे को स्ट्रेन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये देखें, बस इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा थी तो पानी में इसमें ऐड करती गई हूँ। तो ये देखें, बहुत अच्छा सा सारा इसका जितना भी हमें रिक्वायर्ड था वाटर वो निकल गया, इसका रस। और ये पानी मैंने जो सीड्स इसमें से रिमूव किए थे उसे भी एक दफ़ा साफ़ पानी में से निकाल लिया था ताकि कोई भी हमारा चीज़ इसमें से वेस्ट ना हो। अच्छा सा इनका सारा जितना भी रस है वो निकल जाए। अब ये इसको मैं अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी, पानी जो है वो अलग कर दूँगी और ये वेस्ट मटेरियल है इसको हम अलग कर देंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है। अब यहाँ पे आके मेरा काम ख़त्म हो रहा है तो अब मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी। पैन के नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे हम। तकरीबन 1 जग जो है वो भर के इसमें पानी का ऐड कर दिया हुआ है मैंने। पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। इसमें हम थोड़ी देर में बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। जी, 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको पक रहा है ये हमारा शरबत। अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, ये दोनों काला नमक भी डाल दिया है और दूसरा भी। और इसमें एक और चीज़ जो मैं पहले नहीं बता पाई थी आपको, इसमें हमने लेमन जूस ऐड करना है। ये लेमन जूस है, नींबू अगर आपके पास फ्रेश है तो वो डाल दें। ये 1 से 2 चम्मच लेमन जूस डालेंगे। ये हमने इसको सेव करना है कुछ दिनों के लिए, तो लेमन जूस जो है वो इसकी प्रोटेक्शन करता है। चीनी इसमें डालेंगे, चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। बाद में हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे, इसलिए पहले ही ज़्यादा डाल देंगे। बस जब से आपने इसको रखा है ना, आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हिला देना है
और ये खुद ही पकता जाएगा। बहुत प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा इसका कलर और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद तो बहुत ही ज़्यादा है। तो काइंडली आप में से जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया करें। अभी मज़ीद इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं और इसकी क्वांटिटी भी देख सकते हैं कि ये हमारा पैन बिल्कुल ऊपर तक था। और इतना मैंने थोड़ी टाइम टेकिंग है ये रेसिपी, बट इसमें एफ़र्ट आपकी कुछ भी नहीं है। ये बनाएं, बहुत आपको मज़ा आएगा और एक बार ही बना के आप इसको सेव कर सकते हैं। अब मैंने इसको फ्लेम ऑफ कर दी है, तो अब आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। ग्लास में हमने डाल दी है आइस क्यूब। इसमें हम इमली आलू बुखारे का शरबत डालेंगे। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूर बनाइएगा, टेस्ट में बहुत मज़े का और फ़ायदा भी बहुत। फिर मुझे बताइएगा फ़ीडबैक में कि आपका इमली आलू बुखारे का शरबत कैसा बना। और अल्लाह ताला की रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में खूब रहमतें समेटें। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें।